हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसका री एग्ज़ाम का डेट अब आने वाला है और कब से री एग्ज़ाम होने वाला है, और साथ में आप लोग को बताएंगे कि अब परीक्षा से पहले आपका दौर होगा तो क्या आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, और फिजिकल टेस्ट होगा तो उस फिजिकल टेस्ट के दौरान आपका क्या क्या चेक होगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो पहले जिस कंपनी द्वारा लिया गया था एग्ज़ाम, अब वो बदल चुकी है। अब नए आधार पे नए कंपनी को सौंपी गई है एग्ज़ाम की जिम्मेवारी। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को एक एक स्टेप पे बताते हैं कि आखिर आपका सबसे पहले दौर होगा यानी फिजिकल होगा तो उस फिजिकल के दौरान आपका क्या क्या चेकअप होगा, उसके बाद आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा और साथ में उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग उदय स्टडी पॉइंट पहली बार वीडियो देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उदय स्टडी पॉइंट के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जिस तरह से परीक्षा का क्वेश्चन वायरल हुआ था, उसकी सच्चाई जब सरकार को पता चला तो सरकार ने इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद सरकार द्वारा घोषित किया गया, यूपी सरकार द्वारा, कि अब 6 महीने के अंदर ही परीक्षा ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं बल्कि सबसे पहले दौर होगा, और दौर होगा तो उसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट क्या क्या होगा। तो चलिए आगे की तरफ आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपका फिजिकल टेस्ट होगा। एग्ज़ाम की तैयारी करना है या नहीं करना है, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ गूगल पे, और यहाँ आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ री एग्ज़ाम को लेकर एक रिलेटेड जानकारी में। देखिए, री एग्ज़ाम का मतलब हुआ दोबारा एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम आपका रद्द हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही थी कि देखिए सबसे पहले अगर आपका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चेकअप होगा, इसके लेकर आपके मन में सवाल चल रही होगा कि आखिर फिजिकल में हमारा क्या क्या चेकअप होगा। क्या डायरेक्ट रनिंग में हम लोग जाएंगे? ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाना। रनिंग से पहले आपकी फिजिकल चेकअप होगी, उसके बाद ही आप रनिंग में जाएंगे। सबसे पहले अगर कुछ चेक होगा तो वो आपका हाइट होगा। हाइट बता दें, जो भी मेल है उन लोगों के लिए, यानी कि पुरुष के कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को 168 सेंटीमीटर हाइट हर हाल में चाहिए। अब इतना समझने के बाद आप लोगों की जो चेस्ट होती है उसकी भी आप लोगों को जानकारी देते हैं। आप लोगों का चेस्ट जो है वो चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इसको फुला कर बात करें, अगर इसको फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट की जो हाइट से चेस्ट की माप होने पर होना चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी कि सिंपल तरीके से आपकी चेस्ट को नापा जाए तो आपका 79 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर कंपल्सरी में, यानी कि 5 सेंटीमीटर कम से कम बढ़ना ही चाहिए, और ये टोटल आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप लोग चेस्ट को लेकर परेशान होंगे कि चेस्ट कैसे बढ़ेगा और चेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, कि चेस्ट में ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चेस्ट में जो है छटा जाएंगे। तो आप लोग को प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चेस्ट आपका कंटिन्यू क्लियर हो जाता है, वहाँ पे 5 सेंटीमीटर आसानी से फूल जाता है। अगर आप लोग को चेस्ट में थोड़ी भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप लोग डिप्स जिसको बोलते हैं वो कंटिन्यू मारते रहेंगे तो आप लोगों की समस्याएं दूर हो जाएगी, और चेस्ट आपका जो है कंपल्सरी हो जा ही जाता है। चलिए आप बात कर लेते हैं कि आपका री एग्ज़ाम होगा तो दौड़ में जाने से पहले आप लोग कन्फर्म समझ गए कि सबसे पहले दौड़ में जाने से पहले अगर आपका कुछ होगा तो हाइट मापा जाएगा, हाइट के बाद आपका चेस्ट होगा, चेस्ट के बाद आपका जो है रनिंग के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि टोटल बच्चे जो है 50 लाख प्लस फॉर्म भरे हुए हैं। अगर इस 50 लाख का पहले रनिंग लिया जाए तो रनिंग लेने के बाद अगर फिजिकल किया जाए तो कितनी परेशानियाँ बढ़ेगी। अगर आप इसको बता दें कि एग्ज़ाम अगर सबसे पहले अगर होता है तो एग्ज़ाम होने पर 2.5 गुना ही रिजल्ट देना है, यानी कि लगभग 1.5 लाख बच्चों का रिजल्ट आएगा। इस 1.5 लाख बच्चों में से जो है जो 1.5 लाख बच्चे निकाले जाएंगे उसके बाद उन लोगों का फिजिकल होना था। जिस प्रकार से अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार से बात करते हैं। अगर पहले एग्ज़ाम नहीं लेता है तो लगभग 50 लाख का फिजिकल कराना जाएगा, जिसमें से नहीं माने तो 30 से 40 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल को निकाल ही लेंगे, यानी कि उनका हाइट भी होगा, चेस्ट भी होगा, और उनकी जो है वेट भी होगा, और साथ में वो रनिंग भी निकाल लेगा। लगभग 30 से 40 लाख बच्चे जो है 50 लाख में ऐसे हैं जो निकाल ही लेगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इतने अगर निकाल लेते हैं 30 से 40 लाख बच्चे, तो सरकार को प्रॉब्लमें होगी एग्ज़ाम सेंटर में करवाने में, और साथ में फिजिकल के लिए भी जगह बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए जैसा कन्फर्मली आप लोग को बता दें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग का एग्ज़ाम ही पहले होगा। देखिए यहाँ पे अगर एग्ज़ाम होता है तो 1.5 लाख बच्चों का जो है सिलेक्शन होगा, यानी कि 2.5 गुना के आधार पे बताएं तो 1.5 लाख बच्चों का जो है लगभग वे सिलेक्शन होगा। इतने बच्चे का सिलेक्शन होगा तो इन लोगों का फिजिकल कराने में सरकार को आसान रहेगा, या 50 लाख। आप लोग इतना ही से बता दीजिए कि अगर आपको जो भी काम आसान होता है सरकार वही कार्य करती है। इस तरह से आप लोग
लोग को बता दें, हो सकता है कि 90% ये उम्मीद है कि आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अगर यूपी पुलिस की बात कर लें, अगर आप लोग यूपी पुलिस में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो यूपी पुलिस में अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया, रिटन एग्ज़ाम आप अगर निकाल लेते हैं तो आपका 90% मान लीजिए सिलेक्शन हो गया है। 10% बच जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो है फिजिकल टेस्ट आसानी से निकल जाता है। अब थोड़ा रनिंग की बात कर लेते हैं कि रनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे रनिंग 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर जो है आपको रनिंग करना है। और आपका एक गोलाकार ग्राउंड होगा। इस ग्राउंड को इस तरह से आपको बनावट मिलेंगे, और ये बीच में ग्राउंड जो दिख रहा है आपको, इसी ग्राउंड के अंदर आपको रनिंग लगाना है। यानी कि आपको लगाना पड़ेगा, एक राउंड का आपको मिलेगा 400 मीटर, और आपके पैर में जीपीएस लगाया जाएगा। उस जीपीएस के आधार से आपका जो है रनिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस ग्राउंड के जो चारों तरफ लगा हुआ है इसी ग्राउंड में आपको दौड़ना है। अगर किसी से आगे निकलना है, अगर आप यहाँ पे है आपको आगे निकलना है, तो इसके पार भी जाकर आप आगे निकल सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा दूरी ज़्यादा पड़ा होगा, क्योंकि ऐसे घूमकर फिर इस लाइन में आना है तो दूरी तो पड़ेगा, लेकिन दरअसल आप लोग दौड़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग को बता दें कि इसके अंदर ही आप लोग दौड़ेंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे आपको एक राउंड के मिलेंगे 400 मीटर। और 400 मीटर का मतलब हुआ कि अगर आपको पूरे बता दें 4800 मीटर दौड़ने के लिए इस ग्राउंड में आपको जो है 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस 12 चक्कर लगाने के बाद आपको 4.8 km का जो है दूरी तय होगा, और इसके लिए आपको जो समय मिलेंगे वो 25 मिनट का समय मिलेगा। इस 25 मिनट के अंदर में आपको जो है 4 राउंड लगा ही देना है। अगर आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपको समय मिला वो हर समय आपको लगभग 2 मिनट के करीब में, 2 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा है, यानी कि आपको मिल रहा है। इसी 12 पंजे 60 यानी कि आपको जो है पर समय में 2 मिनट से कुछ ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 2 मिनट और 5 सेकंड का आपका समय मिल रहा है हर 400 मीटर, यानी कि फर्स्ट राउंड पे। यानी कि अगर आप इसका चक्कर लगाने की बात कर ले तो इस चक्कर को एक चक्कर लगाने में आपको 2 मिनट का एंड 5 सेकंड का समय मिल रहा है। तभी जाकर मिलाकर आपको 12 दूना 24 और 1 25 यानी कि 25 मिनट कन्फर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को रनिंग में समस्या नहीं होगी, क्योंकि रनिंग आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले लग जाइए, क्योंकि सरकार का नियम है एग्जाम तो 100%। मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से उम्मीद है, मैंने आपको पहले बोल रहा हूँ 90% उम्मीद है कि एग्जाम ही पहले होता है और एग्जाम ही पहले होगा भी। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। और रनिंग को लेकर मैंने कंफर्म कर दिया, आप लोगों को ये समस्याएं नहीं होगी। आप लोगों को ये जो है 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 4.8 किलोमीटर जो है कंफर्म हो पाएंगे, और तब जाकर आपको 25 मिनट का समय भी मिलेगा। तो चलिए, आप लोगों को फिजिकल के लेकर जो भी समस्याएं थी आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। अब एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं कि आप लोग एग्जाम का तैयारी जो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको क्वेश्चन सबसे पहले कौन सा बनाना है। देखिए, दरअसल आप जो है सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को चुनते हैं तो वो HND यानी कि हिंदी है। आप एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले हिंदी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैथ आपका टाइम को पास करेगा। और इस तरह से आप लोग सबसे पहले हिंदी बनाइए, हिंदी के बाद आप जीके और जीएस बनाइए, उसके बाद आप रीजनिंग बनाइए, और लास्ट में जाकर आप मैथ को टच कीजिए। जब इधर से आपका कोई भी सिचुएशन नहीं बचा है कोई सवाल का आंसर देने का, अगर नहीं आता है तब जाकर आप यहाँ पे बनाइए। ऐसा नहीं है आप लोगों का नेगेटिव मार्क्स है यहाँ पे 0.5 मार्क्स नेगेटिव भी है। इसलिए अगर आपने पूरे 150 क्वेश्चन में से अगर आप 120 या 125 का आंसर अगर कन्फर्मली जानते हैं तो आप इतना ही दे दिए तो आपका रिजल्ट 100% हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है कि 150 में 150 के ही मारना। आप अगर 120 125 भी सही क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है कंफर्म तरीके से इस एग्जाम को लेकर रिलेटेड से जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इससे जुड़ी आपको कोई भी समस्या आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे जुड़ी आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उदय स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा तैयार है आपको समस्या का समाधान करने के लिए। तो उदय स्टडी पॉइंट के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।